कभी रेसिपी पढ़ते वक्त या फिर कोई वीडियो देखते वक्त कैरेमलाइज्ड, डीग्लेज, एमल्सिफिकेशन जैसे टर्म्स आ जाएं तो क्या आप कभी कंफ्यूज हो गए हैं और ये सोचा है अरे भाई ये होता क्या है? तो ये वीडियो है आपके लिए। तो हेलो हाय नमस्कार, हो जाइए तैयार आज कुकिंग की A to Z सीखने के लिए, ताकि अगली बार कोई रेसिपी पढ़ते वक्त या कोई वीडियो देखते वक्त आपको बीच में रुक के गूगल पे ढूंढना ना पड़े भाई इस शब्द का मतलब क्या है। इसीलिए तो मैं लेकर आई हूं आपके लिए ये A to Z ऑफ कुकिंग टर्म्स एंड टेक्निक्स, जो किचन में आपको सारे छोटे से लेके बड़े कुकिंग टेक्निक्स के बारे में और टर्म्स के बारे में बताएगी, नए टर्म्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाएगी। तो फिर शुरू करें आज ये कुकिंग की A to Z की पाठशाला। तो कुकिंग टर्म्स की शुरुआत A फॉर अल दांते के साथ। अल दांते एक इटालियन टर्म है जिसका मतलब है टू द टीथ। अब पास्ता को अगर आपको अल दांते कुक करना है तो फास्ट बॉइलिंग वाटर में हम उसे 7 to 8 मिनट्स के लिए कुक कर लेते हैं, जब तक कि उसमें हल्का सा एक रेजिस्टेंस या बाइट नहीं रह जाती। ऐसा ही हम बिरयानी के राइस के साथ भी करते हैं और इसके बाद हम इसे तुरंत ठंडे पानी में वॉश कर लेते हैं ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए। तो एक तो जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल हुआ इसका पास्ता और दूसरा बिरयानी राइस। हमारा नेक्स्ट कुकिंग टर्म है B फॉर ब्लांचिंग। ब्लांचिंग का मतलब है वेजिटेबल्स को बॉइलिंग वाटर में केवल 1 मिनट के लिए कुक करना और फिर इमीडिएटली ठंडे पानी में रिफ्रेश कर लेना। ब्लांचिंग से वेजिटेबल्स का कलर भी एनहांस होता है और इसी के साथ साथ उनकी एंजाइम एक्टिविटी भी रुक जाती है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक ठीक बनी रहती है, खराब नहीं होती है। और फ्रीज करने से पहले वेजिटेबल्स को हम इसीलिए ब्लांच करके रखते हैं। दूसरा हुआ कैसे हम टमाटर को छीलने के लिए ना, उसका छिलका उतारने के लिए टमाटर को भी हम ब्लांच कर लेते हैं ताकि आप उसकी अच्छी सी स्मूथ सी सॉस बना पाएं। और एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है भाई, अगर आप पालक की प्योरे बनाना चाहते हैं या बथुआ की प्योरे बनाना चाहते हैं तो उसको भी ब्लांच करके तब प्योरे करते हैं। ऐसा करने से इनका कलर बहुत ही इंटेंस आता है। अब C फॉर तो एक ऐसा टर्म है जिसे हम सब जानते हैं, C फॉर चॉपिंग। चॉपिंग का मतलब है किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को इवन साइज के पीसेस में कट करना। चॉपिंग का साइज बड़ा या छोटा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रेसिपी रिक्वायरमेंट, लेकिन एक ये काम है जो मेरे ख्याल से हर डिश के लिए हम जरूर करते हैं। अब D फॉर होता है ड्रेज। ड्रेजिंग का मतलब है किसी भी मीट, फिश या वेजिटेबल को किसी ड्राई चीज से कोट करना, जैसे कि मैदा या ब्रेड क्रम्स। अब ड्रेजिंग को ना जनरली फ्राइड फूड बनाते वक्त ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अगर आप कटलेट्स बना रहे हैं तो उनको ब्रेड क्रम्स से आपने कोट किया, या फिर आप चिकन फ्राई करने जा रहे हैं तो फिर उसको आपने अपने ब्रेड क्रम्स या फ्लावर से कोट किया। इस टेक्निक के हेल्प से जो फूड है उसकी जो आउटर लेयर है वो काफी क्रिस्पी हो जाती है। E फॉर आता है इमल्सिफाई। इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो ऐसे लिक्विड्स को कंबाइन किया जाता है जो यूजुअली आपस में कंबाइन नहीं होते हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर। ठीक वैसे ही जैसे म्योनीज बनती है ना, म्योनीज बनाने के लिए तो इसके लिए एक विस्क या फिर हैंड ब्लेंडर का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक अच्छी स्मूथ कंसिस्टेंसी देता है और साथ ही साथ में हमारे दोनों लिक्विड्स को इकट्ठा ब्लेंड भी करता है। भाई हो सकता है कि बहुत सारे अल्फाबेट से ऐसी बहुत सारी और टेक्निक्स होंगी जिनका नाम मैंने आज ना लिया हो या जिनको मैंने आपके साथ शेयर ना किया हो। तो अगर आपको ऐसा कुछ याद आए ना तो प्लीज़ उस अल्फाबेट के नाम के साथ वो टेक्निक कमेंट में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि हम सबको उसके बारे में पता चल जाए। F से होता है फ्राइंग, एंड फ्राइंग इज समथिंग जो हम सब जानते हैं। फ्राइंग का मतलब किसी भी फूड को ऑयल में कुक करना। अब फ्राइंग के ना अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि डीप फ्राइंग या फिर शैलो फ्राइंग या फिर स्टर फ्राइंग। और जब आप डीप फ्राई करते हैं तो जो भी फूड को आप फ्राई कर रहे हैं उसे कम्प्लीटली ऑयल में सबमर्ज किया जाता है, जैसे कि आप पूड़ी बना रहे हों या फ्रेंच फ्राइज बना रहे हों या अपने अनियंस क्यों ना तल के निकाल रहे हों। और शैलो फ्राइंग के लिए थोड़े ऑयल में फ्राई किया जाता है, जैसे कि जब हम कटलेट्स फ्राई करते हैं तब। G फॉर ग्रिलिंग। ग्रिलिंग का मतलब होता है
फूड को डायरेक्ट हीट पे कुक करना। अब ग्रिलिंग के लिए अक्सर या तो कोई हम ग्रिल पैन इस्तेमाल करते हैं या फिर हम बारबेक्यू यूज करते हैं। ग्रिलिंग से क्या होता है, आपके फूड में एक बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर भी आता है, और अगर आपको चाहिए अपने फूड पे वो ग्रिल मार्क्स, तो उसके लिए एक ग्रिल ट्रे या ग्रिल पैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दो बेस्ट एग्जांपल जो इस वक्त मेरे दिमाग में आ रहे हैं ना, वो है पनीर टिक्का जिसे आप ग्रिल पे पका सकते हैं, या फिर चिकन जिसे आप बारबेक्यू कर सकते हैं। हमारा अगला टर्म है H फॉर हलिंग। हलिंग का मतलब होता है किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल के आउटर लीव्स या फिर स्टेम्स को रिमूव करना। अब हलिंग का प्रोसेस होता है फ्रूट्स या फिर ग्रेन्स, हमारे जो अनाज होते हैं ना, उनको प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज की पत्तियां हटाना या फिर गेहूं या चावल का जो आउटर जो कवर होता है ना, उसको हटाना। अब आता है I फॉर इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का मतलब है किसी भी इंग्रेडिएंट का मैक्सिमम फ्लेवर किसी भी लिक्विड में एक्सट्रैक्ट करना। उसके लिए हॉट लिक्विड या फिर हॉट ऑयल में किसी भी फूड इंग्रेडिएंट को ऐड किया जाता है और स्लोली उसके फ्लेवर्स को उसमें स्टीप होने दिया जाता है। जैसे कि आप ग्रीन टी बनाते हैं तो टी लीव्स का जो फ्लेवर है वो पानी में इन्फ्यूज करते हैं, वैसे ही जब हम चिली ऑयल बनाते हैं तो हॉट ऑयल में चिलीज डाल के छोड़ देते हैं ताकि उनका बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। तो ये प्रोसेस इन्फ्यूजन कहलाता है। अगला टर्म है हमारा J फॉर जूलियंस। जूलियन एक ऐसी कटिंग टेक्निक है जिसमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एकदम फाइन, एकदम थिन स्ट्रिप्स में कट करते हैं, जैसे कि मैच स्टिक। तो ये जो कटिंग टेक्निक है ना जूलियंस की, ये यूजुअली हम यूज करते हैं जब हम इंडो चाइनीज फूड बना रहे होते हैं, या फिर जब हम सैलेड एक्सेट्रा की कोई गार्निशेस प्रिपेयर कर रहे होते हैं। K फॉर होता है नीडिंग। नीडिंग का मतलब है किसी भी फ्लावर का डो बनाना। अब चाहे आप उसे हाथ से गूंदिए या किसी मशीन से, बस फ्लावर में आपको पानी मिलाना होता है और इसका एक स्मूथ और स्ट्रेची सा डो प्रिपेयर करना होता है। हमारा अगला टर्म है L फॉर लैमिनेशन। लैमिनेशन एक टेक्निक है जिसमें हम डो की डिफरेंट लेयर्स को सेपरेट आउट करते हैं फैट की लेयर्स के साथ, एग्जैक्टली वैसे जैसे हम पराठा बनाते वक्त या पफ पैटीज बनाते वक्त करते हैं। लैमिनेशन के लिए ना डो को हम पहले रोल आउट करते हैं, फिर इसके ऊपर फैट की लेयर्स लगाते हैं, फिर उन्हें फोल्ड ओवर करते हैं, फिर रोल करके, फिर फैट लगा के, फिर उनको फोल्ड करके, इस तरह से हम उसके अंदर लेयर्स क्रिएट करते हैं। और यही जो डो और फैट की लेयरिंग का प्रोसेस है ना, इसी को हम कहते हैं लैमिनेशन। और ये यूज होता है भाई रोजमर्रा में आपके पराठे बनाने के लिए, और अगर आप बेकरी स्टाइल पूछे तो वो खारी बिस्किट्स या फिर क्रोसांस या फिर आपकी फेवरेट पफ पैटीज बनाने के लिए। अब अगला टर्म जो मैं आपको बता रही हूं ना, वो एक फ्रेंच टर्म है और ये है M फॉर मीज़ा प्ला। मीज़ा प्ला प्रोफेशनल किचन्स में यूज किया जाने वाला एक फ्रेंच टर्म है जिसका सीधा सा मतलब है कि भाई कुकिंग शुरू करने से पहले सारी चीज़ों को अरेंज करके रख लो। अब एक प्रोफेशनल किचन में जो शेफ्स है ना, वो पहले से ही पूरी तैयारी कर लेते हैं, यानी कि सारी कटिंग चॉपिंग कर लेंगे, उनको मेजर कर लेंगे, अगर उनको तौल के यानी कि वे करके रखना है तो वैसे करके रख लेंगे। इसको हम कहते हैं मीज़ा प्ला। अब अगला जो हमारा कुकिंग टर्म है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसे कहते हैं नैप। नैप एक फ्रेंच कुलिनरी टर्म है जो किसी सॉस की आइडियल कंसिस्टेंसी को डिस्क्राइब करता है। ये वो कंसिस्टेंसी होती है जब सॉस किसी भी स्पून के बैक पर ना इजीली कोट हो जाती है। स्पून को सॉस में डिप किया जाता है और फिर पलट के देखा जाता है। अगर तो सॉस उस पर रुक जाती है तो उसकी कंसिस्टेंसी नैप परफेक्ट है। अब आते हैं हम ओ पर। ओहो, ओ से तो मेरे पास आपके लिए कोई कुकिंग टर्म या टेक्निक है ही नहीं। भाई अगर आपके पास ओ से कोई टेक्निक या कोई कुकिंग टर्म हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और मैं बढ़ती हूँ पी पर। तो पी का टर्म है हमारा पोचिंग। पोचिंग का मतलब है फूड को लो हीट पर किसी सिमरिंग लिक्विड में कुक करना।
पोचिंग में लिक्विड को हम बॉयल नहीं करते हैं, बस हल्की सी सिमर पे रखते हैं। और कभी कभी तो इसमें बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स भी ऐड करते हैं, जैसे फिश कुक करते वक्त इसमें स्पाइसेस, बे लीव्स, अनियंस, ये सब ऐड किया जाता है। और अगर आप एग्स पोच कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा विनेगर ऐड किया जाता है ताकि एग वाइट्स पानी में डिसइंटीग्रेट ना करें, अपने आप को होल्ड करें। इस प्रोसेस से एग्स में तो आपको मिलता है एक सॉफ्ट रनी योक, और फिश क्योंकि एक बहुत ही डेलिकेट पीस ऑफ फूड है कुक करने के लिए, तो उसमें फ्लेवर्स को इन्फ्यूज़ करने के लिए आपको चाहिए होता थोड़ा लंबा समय, लेकिन लंबे समय में वो डिसइंटीग्रेट हो सकती है। इसीलिए पोचिंग के प्रोसेस को यूज़ किया जाता है ताकि उसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों बना रहे। अब आते हैं क्यू पर, और क्यू से जो मेरे पास आपके लिए टर्म है ना, वो है क्विक फ्राई। क्विक फ्राई का मतलब है बहुत ही हाई हीट पे बहुत ही थोड़े से ऑयल के साथ फूड को इमीडिएटली कुक कर लेना। तो ये क्विक फ्राइंग मतलब फटाफट वाली फ्राइंग। इसके लिए आपको टेम्परेचर तो बहुत हाई चाहिए होता है, लेकिन ऑयल बहुत थोड़ा। तो बहुत तेज आंच पे थोड़े से तेल में आपने वेजिटेबल्स डाली, उनको जल्दी जल्दी से स्टर फ्राई किया और निकाल लिया। इस टेक्निक की खासियत ये है, इससे आपके फूड में क्रिस्पनेस भी आती है, टेस्ट भी रिटेन रहता है, और इसी के साथ साथ फूड के न्यूट्रिएंट्स भी रिटेन रहते हैं, उनका भी लॉस नहीं होता है। अब अगला टर्म है आर से रोस्टिंग। रोस्टिंग एक ड्राई हीट कुकिंग मेथड है जिसमें फूड को डायरेक्ट फ्लेम पर या फिर अवन में कुक किया जाता है। अब ये मेथड यूजुअली मीट्स, स्पाइसेस और इवन वेजिटेबल्स के लिए भी यूज होता है। तो होता क्या है, आपके फूड को मिलती है डायरेक्ट हीट, जिसकी वजह से उसके जो फ्लेवर्स है ना वो इन्हांस होते हैं। जैसे कि मसालों को ड्राई रोस्ट करके उनका फ्लेवर बढ़ाया जाता है। अब अगला टर्म जो है ना, एस फॉर सॉटे, ये भी बेसिकली एक फ्रेंच टर्म ही है। सॉटे का मतलब है थोड़े बटर या ऑयल में फूड को कुक कर लेना, जिसे हिंदी में हम भूनना कहते हैं। अब अगला कुकिंग टर्म जो यकीन मानिए हम रोज अपने घर में, अपने किचन में यूज करते हैं, वो है टी फॉर टेम्परिंग। और टेम्परिंग का मतलब होता है तड़का। टेम्परिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गर्म तेल में मसालों को फ्राई करके उनका फ्लेवर एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर फूड में ऐड किया जाता है। ये टेम्परिंग की जो टेक्निक है ना, वो ऑयल में स्पाइसेस के मैक्सिमम फ्लेवर्स को इन्फ्यूज करने में हमारी मदद करती है, जिसको हम जब फूड में ऐड करते हैं तो हमारे फूड में भी आ जाता है वही स्पाइसेस का फ्लेवर। ये है टेम्परिंग। अब अगला टर्म जो है वो है यू फॉर अनमोल्ड। अनमोल्ड का मतलब सिंपली अगर आपने किसी चीज को किसी मोल्ड या कंटेनर में सेट किया है तो उसको उस मोल्ड से निकालना। बस जब उसे कंटेनर से निकालें तो उसकी शेप जो है ना फूड की, वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने केक बेक किया, आप उसको अनमोल्ड करें तो केक की शेप इंटैक्ट रहनी चाहिए। कोई मूज सेट किया या कोई कस्टर्ड सेट किया तो आपने उसको अनमोल्ड किया तो उनकी शेप जो है वो बिगड़े नहीं। अब वंस अगेन इस वी से मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आपको कोई भी ऐसा कुकिंग टर्म या टेक्निक मिले जो वी से स्टार्ट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये है डब्ल्यू फॉर विस्किंग। विस्किंग का सिंपल सा मतलब फेंटना, किसी भी लिक्विड को या किसी बैटर को बीट करना ताकि नंबर 1 वो लाइट और फ्लफी हो जाए और नंबर 2 उसमें ढेर सारी एरेशन यानी कि हवा भर जाए। अब विस्किंग एग्स, बटर, क्रीम, सॉसेस, इनको एक अच्छा सा फ्लफी टेक्सचर देने के लिए यूज की जाती है। और आप इसके लिए एक हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक विस्क का भी। अब X और Y से भी मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए मैं सीधे पहुंच गई हूं Z पर। और Z से कुकिंग टर्म है जेस्टिंग। जेस्टिंग का मतलब है किसी भी सिट्रस फ्रूट जैसे कि नींबू हुआ या संतरा हुआ या मौसमी हुआ, उसका जो छिलका होता है ना उसको ग्रेट करना ताकि आप उसका मैक्सिमम फ्लेवर एक्सट्रैक्ट कर पाए। अब जेस्टिंग से जो फ्रूट्स की जो स्किन होती है, उनका जो पील होता है, उसके अंदर जो ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं ना,
उनका फ्लेवर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इस जेस्ट को आप गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लेवरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लेमन जेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है या ऑरेंज जेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है टू ऐड फ्लेवर्स टू योर केक्स एंड पाइज एंड इवन टू योर आइसिंग्स। तो भाई ये थी हमारी A to Z ऑफ कुकिंग टर्म्स एंड टेक्निक्स। अब आप ये सब सीख जाइए और इसके बाद अपनी किचन के मास्टर बन जाइए, क्योंकि अब तो आपको सारे कुकिंग टर्म्स और टेक्निक्स मालूम है और इनको कैसे यूज़ करना है वो भी मालूम है ना। वैसे इन A to Z के अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के साथ अभी भी बहुत सारे अलग अलग कुकिंग टर्म्स और टेक्निक्स हैं। तो जैसे मैंने कहा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में हम सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी।